हम अधिकतर अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपना बखूबी जानते हैं। हम अपनी गलतियों को मानते ही नहीं हैं। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अधिकारी हो, नेता हो, चाहे कोई भी अपनी गलतियों को मानता ही नहीं है। अपनी गलतियों को अगर मान लेता तो ये कोर्ट कचहरी थाने की जरूरत क्या पड़ती। अगर अपने गलतियों को मान लेता तो इतने अंधविश्वास, ये गलत बातें, ये घटियानुसी बात, तकियानुसी बात, ये हमारे समाज में फैलता ही नहीं, कभी नहीं फैलता जी, कभी नहीं फैलता। अरे अपने गलतियों को मान लेना कौन सी बड़ी बड़ी बात होती है यार। एक झूठ को छुपाने के लिए, एक बात को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन उसी सच्चाई को हम एक बार किसी को बता देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन किसी को देना नहीं पड़ता, उसके बारे में बताना नहीं पड़ता है क्या नहीं है। सच्चाई बक डालो, जो है वो बात बक डालो, नहीं तो एक बात को छुपाने के लिए आप कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। उस झूठ से बचो, उस गलत व्यवहार से बचो जो हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। क्योंकि झूठ सुनने में अच्छा लग सकता है, आपको एक बार बचा सकता है, 2 बार बचा सकता है, 3 बार बचा सकता है, लेकिन ये आदत बाई आदत आपका लगते गया तो जिंदगी में आपको उस कदर तक बर्बाद कर देगी जिस समय, जिस स्थिति से आप गुजरोगे वहां से वापस नहीं आ सकते। लाख प्रयास करने के बाद भी आपको वो झेलना पड़ेगा जो आप चाहते नहीं थे। किसी के नजरों में गिर जाओगे तो उठ नहीं सकते हो, भले आप ठोकर लग जाएगा, गिर जाओगे उठ जाओगे, छत से गिर जाओगे उठ जाओगे, लेकिन किसी के नजरों में गिर गए तो आप कभी उठ नहीं सकते। हमारी भी बिहेवियर कभी क्लास लाइफ में अलग हुआ करती थी, लेकिन हमने वैसा कभी काम नहीं किया कि किसी के नजरों में गिर जाए, लेकिन फिर भी लगता था कि हमारा ये काम, ये उसको अच्छा नहीं लगा होगा, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। हम हाथ में एक कड़ा पहनते थे, लोहे का कड़ा होता था। एक हमारे शिक्षक थे अनिल सर, वो बार बार हमको टोकते थे, हर्षवर्धन इस कारे को मत पहनो, हर्षवर्धन ये सब कारा फालतू लोगों के लिए होता है, तुम्हारे के लिए नहीं है, ये कारा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए सब नहीं बना, तुम इस आदत को छोड़ो, तुम इस आचरण को छोड़ो, तुम्हारा भविष्य दूसरा है, तुम्हारा काम दूसरा है, तुम्हारा कर्म दूसरा है, तुमको काम दूसरा करना है, ये आदत छोड़ो। और जिस दिन से मैंने उनका बात मानकर ये कारा पहनना छोड़ दिया, देखिए हमारे समाज में रक्षा सूत्र, ये जो लाल कलर का होता है, बांधना आम बात हो जाती है, लेकिन कारा फारा हमारे जमाने में पहना जाता था। जो पूर्वज हुआ करते थे वो लोग पहनते थे, लेकिन जो किस लिए पहनते थे, कारण क्या था, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आज के जमाने में कारा लोग इसलिए पहनते हैं मारपीट से बचने के लिए। मारपीट कर रहे हैं तो वहां पर मारने पीटने के लिए भी, चाहे बचने के लिए, बचाने के लिए तो बचने के लिए कम, पीटने के लिए ज्यादा, और फालतू में लोफरगिरी दिखाने के लिए भी पहना करते थे। वही बात उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने टोक दिया। एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, 4 बार बोले, हमने सोच लिया, दिमाग में बैठ गया, अगर सर बोल रहे हैं तो खराब तो नहीं बोल रहे हैं, छोड़ डालो। हमने कारा छोड़ा, हमने हर चीज छोड़ दिया। उसके बाद हम घड़ी शुरुआत से भी पहनते आए हैं, घड़ी अभी भी पहनते हैं, क्योंकि ये अच्छा बिहेवियर है। घर में घड़ी होना चाहिए। आज मोबाइल बच्चों को दे देते हैं, हम मोबाइल की जगह पर घर पे 10-12 घड़ी लगा दें। अगर बड़ा घर है 10-12 घड़ी लगा दो, छोटा घर है 2-3 घड़ी तो लगाइए, 2 एक हॉल में लगाओ, एक किचन में लगाओ, एक बच्चों के रूम में लगाओ, एक घर के बाहर लगाना चाहते हो तो घर के बाहर भी लगा दो, घड़ी लगाओ। क्योंकि आपके घड़ी लगाने के बाद उसको बार बार मोबाइल नहीं देखना पड़ेगा, मोबाइल नहीं देखेगा तो मन नहीं भटकेगा, मन नहीं भटकेगा तो गलत आचरण में पड़ेगा नहीं, और गलत आचरण में पड़ेगा नहीं तो अपनी गलतियों को कभी छुपाएगा नहीं, और अपनी गलतियों को नहीं छुपाएगा तो कभी गलत होगा नहीं। इसी की बात है, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। आप बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, नहीं तो जिस दिन वक्त आपको बदल देगी बहुत तकलीफ होने वाला है, बहुत तकलीफ होने वाला है। पूरे लाइन को सुनिएगा आप, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो कि ये थी, ये कमी थी, वो कमी थी, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्यों नहीं सीखा जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? जब
हम अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर नहीं थोपेंगे तो हम कर सकते हैं। हम सच्चाई का साथ देकर आगे बढ़ेंगे तो हम कर सकते हैं। हम बेईमान नहीं हैं, हम कर सकते हैं। हम फ्रॉड नहीं है, हम कर सकते हैं। हमारे मन में फ्रॉडगिरी नहीं है, हम कर सकते हैं। हमारे मन में बेईमानी का बीज नहीं बोया गया है, हम कर सकते हैं। कैसे? आप लाइन बाय लाइन सुनो। जिंदगी में आप वक्त के साथ बदल सकते हो। जिस तरह वक्त बदलता है, आपका शरीर बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है, आपका रिश्ता नाता बदलता है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं। जब वक्त के साथ इतना चीज बदल जाता है, वक्त के साथ आपके व्यवहार बदल जाते हैं, तो वक्त के साथ आप अपने आप को क्यों नहीं बदलना चाहते हो? मैं ये बात रूढ़िवादियों को बोल रहा हूँ, जो रूढ़िवादी बातों को लेकर चलते हैं, धकियानुसी बातों को लेकर आगे बढ़ाते हैं, एक ही एग्जाम्पल को सेट करते 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 लाते हैं। हमें उन लोगों से नफरत है, हमें उन शख्स से नफरत है जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए और सलाह देते हैं ये मत करना, बड़ी खराब आदत है। फलवा के बेटा बिगड़ रहा है, समझा लीजिएगा अपने बच्चा को, रहन बिगड़ रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे पोज में बैठकर ऐसे ऐसे बातों को बोलते हैं कि लगता है कि उन्हीं का खानदान का लड़का है, उन्हीं का बेटा है। अरे अपना बाल बच्चा सुधरा नहीं, उनसे दूसरे की फटे में टांग लड़ा रहे हो। हमारे एक मास्टर जी थे, जिंदगी में उनका दोनों बेटा उनसे नहीं सुधरा। एक को पढ़ाने भेजे कोटा, उसने यहाँ पर आकर बिहार बोर्ड के इलेक्शन में नहीं, एग्जाम में, परीक्षा में, वो भी 12वीं के परीक्षा में फेल हो गया। कहाँ पढ़ा था? कोटा पढ़ा था। कोटा से पढ़कर आने के बाद बिहार में फेल हो गया, ये डूब मरने वाली बात है। और उनका छोटा बच्चा उसको समझाते रह गए, मारते रह गए, पीटते रह गए, ना अपना हेयर स्टाइल बदला, ना अपना व्यवहार बदलना। आप कितना भी लतिया दोगे वो नहीं बदलेगा। अब वो शिक्षक वो खुद अपने बच्चों को नहीं बदल पाए और हम लोगों को बदलना चाहते थे। और उस समय हम लोग क्लास में एक ही बातों को बोलते थे हम लोग कि जिंदगी में आप अपने आप को नहीं बदल पाए, अपने बच्चों को नहीं बदल पाए, आप हमें क्या बदलने आए हैं? लेकिन ये हमारी भूल थी। लेकिन आने वाले कुछ सालों में स्कूल छोड़ने से पहले हमें ये रियलाइज हो चुका था कि वो बाप, वो शिक्षक, हमने जो पहले बोला उसको साथ में लेते हुए ये बातों को आप याद रखना कि वो बाप, वो शिक्षक जिसने अपने बच्चों को नहीं सुधार पाया, वही दूसरे के बच्चों को कोशिश करता है कि ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए। अरे अपना बाल बच्चा हमारा बात नहीं मानता है तो दूसरे का तो बाल बच्चा हमारा बात माने। अरे अपना बाल बच्चा नहीं माना, हमारा स्टूडेंट, हमारा छात्र ही तो हमारा बात माने। और ये बात जिस दिन हमें हमारे कान में पड़ा, ये बात जिस दिन हमें रियलाइज हुआ, समझ गया, हमने छोड़ दिया ये सब फालतू गिरी का बात कहना कि आप अपने बेटे को नहीं समझा पाए, हमको क्या समझाते हैं। हमने ये बात करना छोड़ दिया, ये बात भूल गए। हम इतना ही मानकर चलते थे कि जिंदगी में वो कुछ सिखाना चाहते हैं तो सीखो, जिंदगी में वो कुछ हमें देना चाहते हैं तो ले लो, झोली फैला कर ले लो। क्योंकि कोई भी शिक्षक ऐसे ही किसी बातों को नहीं बताता है, अपने दुख दर्द ऐसे ही किसी को नहीं बताता है, अपनी परेशानियां ऐसे ही किसी को नहीं बताता है। आप उसको अपने लगते हो, अपने बेटे जैसे लगते हो, अपने संतान लगते हो, तब आपको बताता है। ये बात बताने वाला कोई दूसरा नहीं था, ये बात बताने वाला उसी स्कूल का गार्ड जिसका नाम अलाउद्दीन था। हम लोग प्यार से उनको अलाउद्दीन अंकल बोलते थे। क्या बोलते थे? अलाउद्दीन अंकल बोलते थे। और हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म से आने वाले लोग भी उनको पांव छूकर प्रणाम करते हैं, और आज भी करते हैं, पहले भी करते थे और आगे भी जब मिलेंगे करते रहेंगे। क्योंकि ये हमारे आदर हैं, ये हमारे संस्कार हैं और इस संस्कार को हम कभी भूल नहीं सकते। और आज भी वो जब मिलते हैं तो उनका पांव छूकर प्रणाम करने में जो खुशी मिलती है, वो खुशी ये रुपए पैसे और इधर उधर की बातें सुनकर नहीं मिलती है। तो हमें कहीं से कुछ भी सीखने को मिले, ये सीखे हो आप ये समझो कि उन्होंने बोला क्या था। मैं ये बात बताता हूँ, ये बात बहुतों को बताया भी हूँ, आज मैं यहाँ पर भी बताता हूँ। उन्होंने बोला, भले लाख गलत हो वो शिक्षक, भले लाख गलत हो शिक्षक, जिस टीचर के बारे में, जिस शिक्षक के बारे में तुम गलत बोल रहे हो, हम मानते हैं वो लाख गलत है,
लेकिन लाख गलत वाले इंसान से भी सीखा जा सकता है, लाख गलत वाले इंसान से भी सीखा जा सकता है। और उन्होंने ये बात भी बोला कि जो अपने घर में संस्कार नहीं बांट पाते हैं किसी कारणवश, वो चाहते हैं कि अपने घर को तो हम नहीं सुधार पाए, अपने घर को हम नहीं संवार पाए, और हम दूसरे के घर को बिगड़ने नहीं देंगे, दूसरे को घर को बिखरने नहीं देंगे। और ये बातों को लेकर वो आगे चलते हैं। पता नहीं ये बातें हमें कैसे उस समय दिल पर लग गया। और सुनने वाले हम लोग 10 लोग थे, 10 लोग कितने, 10 लोग। और 10 लोगों में से किसी को समझ में आया चाहे नहीं आया, लेकिन मुझे समझ में आया, मुझे एहसास हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। हम उस जमाने से, उस समय से उनकी इज्जत करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और उनकी इज्जत करने से इस संसार की कोई शक्ति हमें रोक सकती है क्या? नहीं रोक सकती है। क्यों नहीं रोक सकती है? क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं रोक देवे भैया। क्योंकि आपका आचरण सही है तो कोई आपको बदल सकता है क्या? इसीलिए जमाने के साथ, वक्त के साथ अपने आप को बदलो, और नहीं तो वक्त बदलना सीख जाओ। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलना चाहते तो क्या आपके वजह से वक्त नहीं बदल सकता है क्या? आप वक्त के साथ नहीं बदलकर नौकरी नहीं कर सकते तो बिजनेस करके आप वक्त अपना बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? आप मुझे बताना। आप राजनीति में जाकर अपना वक्त, अपना समय बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? ये बताओ आप। सब चीज मुमकिन है जो हम देख सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है जो हम देख सकते हैं। मजबूरियों को मत कोसो। ये बातें ऐसे ही नहीं बोली जाती है, मजबूरियों को मत कोसो। क्यों? एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं। मुसीबत हर किसी के पास है, बस नजरिए की बात है हम किस तरह उसको लेते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं तो हमें एक नया जिंदगी मिलता है, रोज सुबह एक नया जिंदगी मिलता है, रोज नया चैलेंज मिलता है। हमें उस चैलेंज को पूरा करने की हिम्मत सूर्य देता है, हमें उस चैलेंज को पूरा करने की हिम्मत हमारी मिट्टी देती है, हमें उस चैलेंज को पूरा करने की ताकत हमारे वायुमंडल देता है। और जब सूर्य हमारे साथ है, आकाश हमारे साथ है, पानी हमारे साथ है, पांचों तत्व हमारे साथ है, हमारा शरीर हमारे साथ है, तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए, उस चुनौती को पूरा करने के लिए हम क्यों नहीं लड़ सकते? रोज चुनौती आती है, रोज सुबह उठते उठते आपके चुनौती आपके साथ खड़ी हो जाएगी, चैलेंज आपको कहेगा कि करके दिखा। आप इतना ही कहोगे कि चल कोई बात नहीं, करके दिखाएंगे, आजा आजा। समझो किसी दिन पढ़ना है आपको, लाइट कट गया, छत पे चले जाओ, सीढ़ी के पास चले जाओ। हमें गर्मी होता था, हम इधर उधर के हल्ला गुल्ला के बाद से हम डिस्टर्ब हो जाते थे। हमने सोचा कोई बात नहीं, अरे मुसीबत तो हर किसी के साथ है ना, हम उसको कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो रोज के रोज उठते उठते वक्त जो चैलेंज हमें मिलता है, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम जुट जाते हैं। और रात होते होते उस चैलेंज को हार मानना पड़ता है कि इस इंसान से गलत इंसान से हम टकरा गए, ये इंसान हमारे लिए गलत है कि हम इसको चुनौती के लिए टक्कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये योग माया, ये नेचर बहुत आसान बात नहीं हो जाती है। कटोरा में भीख के रूप में नहीं मिल जाता है, पानी के जैसा हम उसको पी नहीं सकते। रोज का रोज वो प्रयास करती है कि चल तेरे को हरा कर दिखाएंगे, चल तेरे को हरा कर दिखाएंगे। अगर एक क्षण आप अगर भटक गए तो आपका 2-3 घंटा भटक जाएगा। एक दिन आप भटक गए तो आपका 2-3 दिन बर्बाद हो जाएगा। ये गारंटी हमारे साथ हुआ। एक दिन भटकते हैं, समझ लो कि 2-3 दिन खत्म। 1 घंटा भटक गए, समझ लो कि 3 घंटा खत्म। तो ये बातें अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता हूं। इसलिए मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में जीना सीखो, क्योंकि यही तो नीति है, यही तो रीति है, यही तो हमारा काम है। और पवित्र धरती पर जन्म लिए हैं तो हम क्यों किसी चीज से डर जाए, क्यों किसी बात से डर जाए? हम भारतवर्ष के बेटे हैं, हम भारतवर्ष के जन्मे इंसान हैं। हम पीछे हटने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जाने जाते हैं। हम उस मिट्टी के संतान हैं जिस मिट्टी के संतान ने अपने वादे को पूरा करने के लिए शीश कटने के बाद भी कई किलोमीटर का दूरी तय करके अपने प्राण को वहां त्यागा, जिसको अपना क्या देकर आया था, अपना वचन देकर आया था
कि इस युद्ध खत्म होने से पहले मैं आपके पास आऊंगा, मरने से पहले एक बार आपसे मिलना जरूर चाहूंगा, आपसे मिलूंगा। उस देवी के सामने, जिस देवी को उन्होंने वचन दिया था शादी के समय, और शादी के मंडप से उठकर गए थे, शीश कटने के बाद भी घोड़ा पर सवार होकर वो घोड़ा लगातार कई किलोमीटर का सफर करके उस देवी के पास पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद उनके शरीर ने वहां पर दम त्याग दिया, अपना दम छोड़ दिया। तो हम उस धरती के इंसान हैं, उस धरती के बेटे हैं। हम कैसे हार जाएंगे, और हम कैसे समय के साथ नहीं बदल सकते, कैसे वक्त अपना नहीं ला सकते। हम किस प्रकार से अपने मजबूरियों को कोसेंगे, हम किस प्रकार से अपने मजबूरियों को कोसेंगे। हमें हर परिस्थिति में, हर मजबूरी में चलना आना चाहिए, हर परिस्थिति, हर मजबूरी में चलना सीखना चाहिए। क्यों? हमारी जरूरत है। हाँ, पता है हर परिवार एक परिवार जैसा नहीं होता है, हर परिवार में एक जैसा लोग नहीं होता है। हर परिवार एक जैसा होता है, इतना आप याद रखना। हर माँ बाप एक जैसा होता है, आप इसे याद रखना। बच्चे के काबिलियत के अनुसार उसका परिवार बदल जाता है। परिवार में कोई बदलाव नहीं होता। जो परिवार हमारा है वो परिवार आपका है, जो परिवार आपका है वैसा ही परिवार हमारा है। लेकिन बात यही होता है कि हम जैसे हैं परिवार भी वैसा होगा, जैसे आप हो उस तरह आपका परिवार भी होगा। आप लड़ना जानते हो, परिवार वाले भी मदद करेंगे। आप गलत नहीं करते, परिवार वाले भी मदद करेंगे आपका। आप गलत आचरण नहीं रखते, परिवार वाले भी आपका मदद करेंगे। आपका कोई बुरा संगत नहीं है, गलत व्यवहार नहीं है, परिवार वाले आपकी मदद करेंगे। घर में माँ बाप का कहना है, बुराई करना काम है, क्योंकि घर में अगर आपकी बुराई नहीं होगी तो आप भटक जाओगे, लगेगा कि हम ही सब कुछ है। इसलिए हम ही सब कुछ है, ये अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार छोड़ेंगे तभी जाकर हम समय के साथ बदलेंगे, समय को अपने अनुकूल बदलेंगे, और हर मुसीबतों को पार करके हम चलना सीखेंगे। उठो भाइयों बहनों, उठो मित्रों दोस्तों, उठो, लड़ना सीखो, जागना सीखो, क्योंकि हम जिस धरती पर जन्म लिए हैं हमें हारना नहीं सिखाया गया है। इस मिट्टी ने हमें कभी हारना नहीं सिखाया है, इस मिट्टी ने कभी हमें हारना नहीं सिखाया है। जय हिंद, जय भारत।